कुछ लोगों की आदत शिकायत करने की होती है, चाहे वह शिकायत स्वयं के प्रति हो या दूसरों के प्रति। स्वयं के प्रति, जैसे मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, मुझे अमुक चीज़ क्यों नहीं प्राप्त है, इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें हैं इसमें हम स्वयं के प्रति शिकायत करते हैं। और कुछ लोगों की आदत ही होती है दूसरे की कमी कमजोरी को देखना और शिकायत करना। शिकायत करने वाला कभी भी अपने जीवन में खुशी नहीं रह सकता, वह शांति और सुकून का अनुभव नहीं करता। शिकायत के स्थान पर यदि हम अपने जीवन में शुक्रिया का भाव लाएं और हर अवसर पर शुक्रिया करें तो हमारा जीवन काफ़ी सुकून, शांति और खुशी से भर उठेगा। इसकी शुरुआत हमें सुबह से करनी चाहिए। सुबह उठते ही परमात्मा को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को इस बात के लिए शुक्रिया करें कि मुझे एक और नया दिन देखने को मिला है। साथ ही अपने शरीर के सभी अंगों को शुक्रिया करें, चाहे वह आपका हाथ हो, पैर हो, आपका हृदय हो, किडनी हो, लीवर हो, कोई भी शरीर का जो भी अंग है जिसके सहयोग से आप चल रहे हैं, खुश रहते हैं, उन सभी को शुक्रिया करें कि आप सभी को शुक्रिया कि आप लोग के सहयोग से मैं अपना कार्य आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। साथ ही अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, अपने इष्ट मित्रों तथा उन सभी के प्रति शुक्रिया का भाव लाएं जिनसे आपको निस्वार्थ सहयोग प्राप्त होता है। और साथ ही आप प्रकृति को अवश्य शुक्रिया करें, क्योंकि प्रकृति के शुद्ध वायु के कारण ही आपका जीवन है। यदि आपको शुद्ध वायु न मिले, शुद्ध जल न मिले, शुद्ध प्रकाश न मिले तो आपका जीवन दूषित हो जाएगा और आप बहुत जल्दी इस संसार से चले जाएंगे। मतलब आप संसार में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रकृति को आप अवश्य शुक्रिया करिए, प्रकृति के पांचों तत्वों को शुक्रिया करें। साथ ही अपनी मुश्किलों और परेशानियों को भी शुक्रिया करें, क्योंकि वो मुश्किलें और परेशानियां भी आपको अनुभवी बनाने आई थी। इस तरह से जब आप शुक्रिया का भाव रखेंगे, और साथ ही आप यह भी कह सकते हैं, यदि आपके पास बहुत धन नहीं है फिर भी आप कहें कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, मुझे धन से संपन्न करने के लिए शुक्रिया, तो आप देखेंगे आपके पास किस तरह से धन आने लगा है। मतलब आपके जीवन में एक तरह से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।